तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले यूनिट 5 के देखते हैं यूनिट 5 में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, इथिकल ह्यूमन कंडक्ट के बारे में पढ़ लेना। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज पॉलिसीज एंड कैरेक्टर। इस यूनिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा जो कि हर साल पूछा जाता है 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है वो क्या, प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में पढ़ लेना एंड कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल इथिक्स। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% मान के चलना, देखने को मिल सकता है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लोर द इशूज इन प्रोफेशनल इथिक्स इन द करेंट सिनेरियो, लिस्ट एनी 5 अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन द प्रोफेशन टुडे एंड द मेथड्स being tried to curb them. Comment on the long term effectiveness of the methods. देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेंगे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको जरूर देख लेना। डिस्कस द स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन सिस्टम। टेक एनी ट्रू सच एग्जाम्पल डेवलप्ड इन इंडिया हिस्ट्री एंड इवेल्युएट इफ दे आर होलिस्टिक। तो इसको भी देख लेना, 100% ये भी रहेगा। फिर अगला क्या है, what do you mean by holistic technology? Write down the few characteristics of holistic technology. Explain the role of human values in developing holistic technology. तो इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे आपको। फिर यहाँ पर जो 6 है वो क्या, हाउ टू रिजॉल्व करंट इशूज इन प्रोफेशनल इथिक्स एंड डिफाइन सीलियंट फीचर ऑफ द इथिकल कॉम्पिटेंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बस यहीं तक इंपॉर्टेंट था। 7th वाला आप छोड़ना चाहो वो भी छोड़ सकते हो। डिस्कस सम ऑफ द प्रेवलिंग अप्रोचेज टूवर्ड्स प्रमोशन ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स एंड देयर इंडिक्यूसी। 80% चांसेस रहेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। बस यही था शॉर्ट नोट्स के लिए। और ये जो यूनिट 4 है इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, फोर ऑर्डर एग्जिस्टिंग इन नेचर और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर ऑर्डर। इस तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी, और बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को पूछने के। तो ये वाला क्वेश्चन के अंदर ना आपको फोर ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ना किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। हमारे फोर ऑर्डर होते हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द फोर ऑर्डर। तो यही सेम क्वेश्चन रहेगा फोर्थ वाला भी। ये जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट और फोर्थ वाला, ये दोनों सेम ही रहेंगे, इसमें भी यही आंसर लिख देना है। फिर इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, कोएग्जिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव कोएग्जिस्टेंस। तो इसको पढ़ लेना है, इसके आने के चांसेस भी 100% रहेंगे, इसको भी देख लेना है। और ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जो फोर ऑर्डर वाला बताया है। और ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम ही है, इसके अंदर भी फोर ऑर्डर ही पूछे हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द फोर ऑर्डर, ठीक है ना। और यहाँ पर इसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन यूनिट स्पेस एंड कोएग्जिस्टेंस एंड डिफरेंस बिटवीन यूनिट्स एंड स्पेस। तो इसको भी देख लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला भी, ठीक है। तो देख लेना ये सब क्वेश्चन। 2 मार्क्स में आपको ना हारमनी के बारे में पढ़ लेना, हारमनी क्या होती है पता होना चाहिए। हारमनी इन नेचर ये फर्स्ट यूनिट में एक मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट में उससे जितने भी क्वेश्चन है ना हारमनी रिलेटेड वो आपके सारे हो जाएंगे। तो ये भी आपका फर्स्ट यूनिट से हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट में एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं। इनेटनेस के बारे में पढ़ लेना 2 मार्क्स में, ठीक है। और 6th क्वेश्चन क्या है, रिसाइकेबिलिटी इन नेचर एंड सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर। तो 80% चांसेस रहेंगे, ठीक है, इसको भी देख लेना। और ये भी वही हो गया, अदर देन ह्यूमन ऑर्डर द 3 ऑर्डर आर म्यूचुअली फुलफिलिंग टू ईच अदर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था ना, म्यूचुअल फुलफिलमेंट बतानी थी 4 ऑर्डर के बीच में, तो वही हो गया। यहाँ पर ना जो 3 ऑर्डर्स होते हैं वो आपस में तो रिलेटेड होते हैं, पर ह्यूमन ऑर्डर को उनकी ज़रूरत नहीं होती। बट ह्यूमन ऑर्डर को सारे के सारे जो ऑर्डर हैं उनकी ज़रूरत होती है। इसमें आंसर लिखेंगे, पहले तो आप 4 के 4 ऑर्डर के बारे में बता देंगे और उसके बाद इनके बीच में ना रिलेशनशिप बता देंगे 3 ऑर्डर के बीच में, और ह्यूमन ऑर्डर को सारे ऑर्डर की क्यों ज़रूरत है ये बता देंगे। फिर जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, फीलिंग ऑफ केयर, गाइडेंस, ग्लोरी, रिवरेंस, लव एंड ग्रेटिट्यूड। तो इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना, देखने को मिल सकता है।
और ये क्या है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है ना, ये आपको मैं एक फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे मैंने वो वाला बताया था हार्मनी इन नेचर वाला, वो भी उसी क्वेश्चन से होगा, ये वाला भी उसी क्वेश्चन से होगा, सबके सब उसी क्वेश्चन से होंगे जो जो मैं बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स एंड डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस इंपॉर्टेंट रहेगा, 100% पढ़ के चले जाना, ठीक है। फिर अगला क्या है, जस्टिस एंड हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो इसके थोड़े कम चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है। और फिफ्थ वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी पढ़ लेना, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म राइट एवोल्यूशन, आल्सो एक्सप्लेन द काइंड ऑफ रॉन्ग एवोल्यूशन इन द एब्सेंस ऑफ द राइट एवोल्यूशन। 100% के साथ साथ वही कहा मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये अगला क्या है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज सिमिलर टू मी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट हाउ रिस्पेक्ट कैन बी एंश्योर्ड इफ दे वन हैज डिफरेंट कॉम्पिटेंसी। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना, ठीक है। फिर 6 क्या है हमारा, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफाइन अफेक्शन के बारे में बता देना, हार्मनी इन फैमिली एंड हार्मनी इन सोसाइटी। तो ये वाला भी एक फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन बताऊंगा, ये भी उसी से हो जाएगा 2 मार्क्स के लिए। और फिर अगला क्या है, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट। थोड़े कम चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है। 8 क्या है हमारा, डिफाइन लव, हाउ कैन यू से दैट लव इज कंप्लीट वैल्यू, व्हाट कैन बी द बेसिस ऑफ द अनडिवाइडेड सोसाइटी, द वर्ड फैमिली। इसको देख लेना, 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। बस यही तो क्वेश्चन यूनिट 3 में जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आई एम सी ए डोर एंड इंजॉयर। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना, आपको जरूर देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। फिर अगला जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या, सेंसेशन, इमेजिनेशन एंड प्रीकंडीशनिंग इन्फ्लुएंस आवर इमेजिनेशन। ये पढ़ लेना। इसके अलावा ना आपको ना सेंसेशन के बारे में पता होना चाहिए, इमेजिनेशन क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए, प्री कंडीशनिंग क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगला क्या, सुख एंड सुविधा एंड वाई डू ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर बोथ सुख एंड सुविधा। 100% इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना। फिर अगला क्या है, लिस्ट 3 सोर्सेज ऑफ इमेजिनेशन इन द सेल्फ एंड द इल्यूस्ट्रेट द सेम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा 100%। और इसके अंदर ना सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना वो सेल्फ और बॉडी से आते हैं। सेल्फ को हमारा आई भी कहते हैं, ठीक है, इसको देख लेना। ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड बॉडी और रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ और बॉडी। तो इनके बारे में पढ़ लेंगे ना एक बार, सेल्फ और बॉडी के बारे में सारे क्वेश्चन के बारे में लिख पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी रियलाइजेशन या मर्ज करके भी दे सकता है किसी और क्वेश्चन के साथ। रियलाइजेशन के बारे में पढ़ लेना है, हार्मनी इन इंडिविजुअल इज पॉसिबल, राइट अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट रिस्पॉन्स ऑफ द सेल्फ। इसको देख लेना, ठीक है। ये आपको देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट नोट्स और 2 मार्क्स में। अगला क्या, डिस्क्राइब द correlation between संयम and स्वास्थ्य, suggest and improve program that you can undertake to improve the health of your body। इंपॉर्टेंट रहेगा, 90% मान के चल सकते हो। सेल्फ और बॉडी वाले ज्यादा रहेंगे, सेल्फ आर क्वालिटेटिव एंड बॉडी आर क्वांटिटेटिव एंड द डिफरेंशिएट बिटवीन नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी एंड एक्टिविटीज ऑफ आई एंड बॉडी। तो देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, वही 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे सेल्फ और बॉडी वाले, ठीक है। अगला क्या है हमारा, नाइन्थ क्या, डिफाइन सेल्फ, define self-regulation and health, how are the true related, ठीक है। describe the programs in living as discussed in the course। तो देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 90% चांसेस रहेंगे, ठीक है। और अगला क्या है, फिर ये वाला क्वेश्चन भी उन्हीं क्वेश्चन से बना के आप बहुत आराम से लिख देते हो, ये भी सेल्फ और बॉडी पर ही रिलेटेड है। लिस्ट एनी 5 डिजायर, नाउ एनालाइज ईच फॉर बीइंग रिलेटेड टू सेल्फ और बॉडी गिविंग अप्रोप्रिएट रीजन। तो ये भी उसी से रिलेटेड है, वही मैंने आपको बता दें, सेल्फ और बॉडी वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको पढ़ लेना, ठीक है। बस यही क्वेश्चन थे यूनिट 2 में। आप जा जाते हैं, तो अब आ जाते हैं यूनिट 1 पर। यूनिट 1 में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या, वैल्यू एजुकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड गाइडेंस ऑफ वो गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। तो इसको पढ़ लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद डायग्राम विद एग्जांपल। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वैसे भी हर साल पूछा जाता है। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट our senses cannot be the source of continuous happiness and purpose and program for the continuity of happiness as
इन कोर्स। तो इसको देख लेना 100% के साथ साथ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर डिफरेंसेस देख लेना, 2 मार्क्स में कुछ देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन भी। लिस्ट द 4 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेरिटी एंड वेल्थ, ह्यूमन वैल्यूज, द फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, इनको देख लेना। बस यही क्वेश्चन थे यहाँ पर 2 मार्क्स में जो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या, डिफाइन हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी के बारे में पढ़ लेना। 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर हमारा 6 है अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी एट वेरियस लेवल्स और 4 लेवल्स ऑफ आर लिविंग। तो ये वाला वही क्वेश्चन है जो मैंने सब यूनिट के लिए बताया था, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना और यही वाला आंसर सारी यूनिट में लिख देना। इसके अंदर 4 लेवल होते हैं, इसके अंदर भी देख लेना। और अगला क्या, बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट अमंग द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशंस। तो इसको देख लेना, 80% चांसेस रहेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्या है, explain the difference between animal consciousness and human consciousness with the help of a diagram, explore the role of human education in ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द एनिमल टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो इसको देख लेना, ये भी हमारा 80% मान के चलना पर देखने को मिल सकता है। बस यही था यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। और जो जो मैंने क्वेश्चन बताए इन्हीं से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा इन क्वेश्चन से आप सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर भी बना के लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।